नमस्कार, मैं शांति वर्मा 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल से। आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। सकरा समाजवादियों की धरती है, यहाँ पर पैसा देकर वोट खरीदने वालों को धूल चटा देगी। नीतीश कुमार हमेशा से ही जमीनी कार्यकर्ताओं को ही टिकट देता है, इसलिए इस बार भी सकरा से जदयू कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। मुजफ्फरनगर से विधानसभा प्रभारी अशोक कुमार चौधरी ने 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल से खास बातचीत में कही है। अशोक चौधरी सकरा विधानसभा के जनता दल यूनाइटेड के सकरा प्रभारी और वरिष्ठ नेता और लगातार जनता के बीच में सक्रिय। आज हमने इनसे सकरा विधानसभा की जो वर्तमान स्थिति है उस पर जानने का प्रयास किया। नमस्कार सर। सर्वप्रथम हमें ये बताइए कि आज जनता दल यूनाइटेड की सकरा जो इकाई है, इसमें ऐसी क्या कमी आई कि आपको बाहर से नेता बुलाना पड़ रहा है? देखिए, ये आप लोगों की गलतफहमी है। आप ये जानकारी सकरा के तमाम जो जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं या जो वरिष्ठ नेता हैं, वहाँ हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं रवि भूषण जी, या हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं जो वर्षों से सकरा का नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों से जानने की ज़रूरत है। वहाँ तो बूथ अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सभी लोग बताएंगे कि सकरा क्या चाहता है, सकरा के लोगों के मन में क्या है, वो आप उन लोगों से भी जान सकते हैं। सकरा कार्यकर्ता चाहता है जो उनके बीच में काम करता है। नहीं सर, तो लगातार सर ये बात सर जनता के बीच में लोकप्रिय भी हो रही है कि कांटी से जो एक विधायक है वो सकरा से चुनाव लड़ेंगे। क्या कहना है सर इसके बारे में? ये उनके कुछ लोगों द्वारा ये चर्चा फैलाई जा रही है, गलतफहमी। जनता के मन में मतलब पूरा विश्वास है कि यहाँ का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा और हमारे दल के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी सकरा को बड़ी नज़दीक से जानते हैं, इसलिए सकरा का कोई भी फैसला यहाँ के कार्यकर्ताओं की राय से ही ले पाएंगे। सर, तो बाहरी उम्मीदवार की बात हो रही है, मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि सकरा की जो आपको इकाई है जनता दल यूनाइटेड की, आप प्रभारी हैं, तो क्या बाहरी उम्मीदवार को टिकट मिलेगा सर? किसी कीमत में नहीं। यही ना हम कह रहे हैं कि गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके बारे में जो चर्चा फैलाई जा रही है उनके द्वारा कि सकरा विधानसभा में वो बहुत धन वाले लोग हैं, कुछ ऐसा करेंगे कि वो टिकट ले पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, तो वो उनके द्वारा सर सकरा विधानसभा में घूम घूम कर पैसे भी बांटे जा रहे हैं। कई उन्होंने खुद वीडियो भी शेयर किया है, अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने कई न्यूज़ भी छपवाए हैं कि हमने 20,000 दिया, हमने 25,000 दिया। तो सर आखिरकार कहीं आश्वस्त हुए होंगे तब तो ऐसा काम कर रहे होंगे। देखिए, इसको आप समझ लीजिए। पहले हमारी जो पार्टी है उसके नीति सिद्धांत को आप समझ लीजिए। हमारे नेता बार बार कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता। वहाँ आज तक के पैसे से नीतीश कुमार को कोई माई का लाल नहीं खरीद पाया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के विचार का सम्मान वहाँ मिलता है। इसलिए जो सकरा विधानसभा के कार्यकर्ता के मन में जो बात आएगी वही यहाँ का उम्मीदवार होगा। ये गलतफहमी फैलाया जा रहा है। वो तो कई दलों में घूम रहे हैं, रालोसपा, राजद, कांग्रेस, भाजपा, जिधर से टिकट मिले वो तो किसी दल या किसी के प्रति वो विश्वासी नहीं है। सर ऐसी जानकारी मिली है कि उन्होंने 3 बार जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया। एक व्यक्ति 5 साल में 3 बार दल की सदस्यता ले रहा है और वो अपने आप को जनता दल यूनाइटेड का विधायक भी कहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने गाड़ी पे जनता दल यूनाइटेड के विधायक का बोर्ड भी नहीं लगाया है। क्या कहना है सर इसके बारे में? आप लोग पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं। जो व्यक्ति 3 बार 3 नेताओं से अलग अलग सदस्यता ग्रहण करता हो, या तो उनको उस नेता पर विश्वास नहीं है तो दूसरे नेता उन पर, तीसरे नेता से, तो इसी से आप ये समझ सकते हैं कि उनको ये नेता पर विश्वास नहीं है। दूसरा है कि उनको पार्टी पर भी विश्वास नहीं है, जिसके कारण कई दलों में उनका प्रयास चल रहा है, कई दल के नेताओं के संपर्क में है।
ये तो सर्वविदित है कि उनके यहाँ लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी बैठकर एनडीए के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। ये तो सब पूरा जिला ही नहीं पूरा बिहार जानता है। सर, आप भी लगातार जनता के बीच में सक्रिय है। अगर ये पिछले विधानसभा में ये सीट आरजेडी को चली गई थी, इस बार सर क्या रहेगा सर? देखिए, सकरा विधानसभा में जितने जनता दल यू के वरिष्ठ नेता हैं या वहाँ के कार्यकर्ता हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं कि 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये पूरी तरह आश्वस्त कर दिया था बहुत लोगों के बीच में कि सकरा विधानसभा जनता दल यू का सीट होगा और उसके उम्मीदवार अशोक चौधरी होंगे। वो हरिओम कुशवाहा जी के नेतृत्व में लोग मिले थे और हम आश्वस्त हो गए थे, वहाँ की जनता आश्वस्त हो गई थी, लेकिन अंतिम क्षणों में वह सीट राजद में चले। इस बार सर, इस बार क्या उम्मीद है सर टिकट की? इस बार हमको भरोसा है कि कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता है तो मैं वर्षों से पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, दिन रात पार्टी के लिए काम करता हूँ। मैं 2010 में भी प्रयास किया, 2015 में भी प्रयास किया, टिकट न मिलने के बावजूद भी मैं पार्टी में पूरी समर्पण से काम करता रहा और अपने नेता के विचारों का सम्मान करता रहा और उस आधार पर मैं क्षेत्र में पार्टी के लिए घूम घूम कर पार्टी के जो योजनाएं हैं उनको लोगों के बीच में रखता रहा। इसलिए हमको भरोसा है कि हमको पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर 24 आवर टुडे न्यूज़ से बात करने के लिए।